जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। तो सबसे पहले धन्यवाद, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर रहे हैं और कमेंट और दुआएं आप मेरे लिए भेज रहे हैं। तो राधा रानी आपको 1000 गुना मल्टीप्लाई होके दे जो आप मुझे दे रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं वृंदावन गई थी, 1 हफ्ता लगा के आई हूँ, है ना। 8 दिन बाद आई हूँ वृंदावन से आज। तो राधा रानी का ढेर सारा आशीर्वाद आपके लिए, है ना। राधा रानी आपको हमेशा खुश रखे और आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई कष्ट ना आए, आपके बच्चे हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। तो जिसको पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरा नंबर है 9350873917। और जिसने टैरो सीखना है तो मैंने बताया है पहले भी आपको, ठीक है। ये फर्स्ट बैच जो अभी जो चल रहा है वो ख़त्म हो रहा है। तो अगर आपने सीखना है तो मुझे इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। बहुत जल्दी शुरू होने वाला है ये बैच, ठीक है। तो बहुत कम स्टूडेंट लेने हैं मुझे, तो जल्दी से जिसने सीखना है अपना नाम लिखवा दें, है ना। तो आज का जो मैसेज है वो है, आज का बहुत अच्छा मैसेज आपको ये है कि कोई कोई है जो बंधा हुआ शायद महसूस कर रहे हैं कोई, है ना। और ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है। जिसके साथ मैच होती है वही लेना, जिसके साथ नहीं होगी दूसरों के लिए जाने देना, है ना। तो आज का मैसेज है आपके लिए कि अब आपको अपनी आत्मा की सुननी है, ठीक है। ये ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अभी आत्मा की सुननी है। आप बंधे हुए हैं, आप अपनी सुन नहीं रहे हैं, मजबूर हैं, परेशान है कोई, ठीक है। तो ईश्वर का संदेश है आपके लिए है, गाइडेंस सबके लिए है। और जो ज़्यादा ही बंधा हुआ महसूस कर रहा है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, ठीक है। तो अभी आपको आपकी आत्मा की सुननी है। ईश्वर चाहते हैं आप खुद की सुने और अपना रास्ता आप खुद चुनें। ये मैसेज है आज का आपके लिए, ठीक है। तो मैं जल्दी से कार्ड ले लेती हूँ कि क्या है ईश्वर क्या आपको बताना चाहते हैं और आप क्या सोच रहे हैं। अब आपको ऐसा क्या करना है कि जिससे आप अपना रास्ता खुद चुनें। बहुत बंधे हुए हैं कोई, है ना, इसलिए मैसेज आया है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी आत्मा की सुननी है। और देखिए अभी बहुत बहुत वो टाइम आ गया है अब, ठीक है, जब आपको एक्शन में आना है। और ये ईश्वर माँ दुर्गा शक्ति, आज ट्यूसडे भी है ना, आपके साथ है। तो डरो मत। अगर किसी बंधन में है, कोई परेशानी है तो बाहर निकलो। ईश्वर ने ये मैसेज आपके लिए भेजा है। तो ज़रूर कोई ना कोई परेशान है, तभी एनर्जी जुटती है। बाकी गाइडेंस सबके लिए है, ठीक है। देखिए मैंने कहा था ना कि कोई बहुत ज़्यादा कुछ तो प्रॉब्लम है तभी मैसेज चैनल होते हैं, ऐसे नहीं होता है। तो ये वृंदावन से आती यही वाला मैसेज मुझे चैनल हुआ है ना। तो जब हम भगवान से जुड़ते हैं ना, तो सच में वो हमें कोई रास्ता दिखाते हैं, हमें बंधनों से मुक्त करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, एक स्ट्रेंथ देते हैं, शक्ति देते हैं। तो आज का जो मैसेज है सच में बहुत स्पेशल है आपके लिए, है ना। तो जो भी परेशानी है आपको कहा जा रहा है, ईश्वर आपको कह रहे हैं कि अब बहुत हो चुका इन इन परेशानियों का, ठीक है। ये जो आपको बहुत ज़्यादा आप हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, बहुत परेशानी आपने झेली हैं, ठीक है। अब इसका एंड होने वाला है आपका। और ये 1 नंबर का भी है ना, 10 और 1 1 है ना। तो आपका अब ये जो सूर्य का साल है इसमें आपको अब आपकी अपनी आत्मा की सुननी है। अब ये जो आपने इतने सारे जो ये झेले हैं ना, अब आपको नहीं झेलने हैं। ईश्वर आपको कह रहे हैं उठो, उठो और आगे बढ़ो, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है जब आपको खुद रास्ता चुनना है, ठीक है। क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा सहा है, बहुत ज़्यादा झेला है और बहुत जल्दी अब आप इन कष्टों से मुक्त होने वाले हैं। आप देखिए ये शनि का है ना 8 नंबर, आपको अपनी आत्मा की इसलिए भी सुननी है क्योंकि अब आप खुद से अन्याय करते आ रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है ना। कई बार हम खुद से अपने साथ ही हम अन्याय करते हैं, हम वो सब कुछ सहन करते जाते हैं जिससे हमें ज़रूरत नहीं होती है।
हम कुछ भी कर सकते हैं। हम कभी किसी का, हाँ, किसी का बेवजह अपमान मत करो, दिल मत दुखाओ। बाकी बेवजह बंधे रहना भी कहीं का न्याय नहीं है। तो आपको कह रहे हैं ईश्वर कि अभी शनिदेव की, और देखिए सूर्य और शनि दोनों के कार्ड साथ साथ आए हैं, तो अभी आपके साथ ईश्वर न्याय करने वाले हैं, और ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आप खुद भी अपने साथ न्याय करो। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि आप अपनी सुनो, अपनी आत्मा की सुनो, जो आपकी आत्मा कह रही है वो अब आप सुनो, और जो रास्ता अब आपको चुनना है वो आप खुद चुन सकते हैं, किसी पे आपको डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और दूसरा है, देखिए ये किसी का ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि अगर आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में कोई भी अगर डिसीजन लेने में अगर आप बंधे हुआ महसूस कर रहे हैं, आप बता नहीं पा रहे हैं कि, है ना, कई बार होता है ना कि हम बता नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पाते हम कि हाँ मेरे दिल में क्या है, मैं क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो अब ईश्वर आपको कह रहे हैं, चाहे रिलेशन हो, चाहे कैरियर हो, चाहे कुछ भी हो, अब आपकी जो आपकी अंतरात्मा कह रही है आपको उसकी सुननी है। खुद के साथ आपको अन्याय बिल्कुल भी नहीं करना है। लव लाइफ में और आपकी मैरिड लाइफ में अगर कोई दिक्कतें आ रही है, आप नहीं चाहते हैं, आप दुखी हो चुके हैं उस रिलेशन से, तो आप कह सकते हैं, ज़बरदस्ती आप खुद के साथ अन्याय मत करो, ये ईश्वर आपको कह रहे हैं। ठीक है, तो आपको अपनी आत्मा की सुननी है। और आपके लिए देखिए बहुत ज़्यादा ये भी कहा जा रहा है कि अभी बहुत कुछ आपके दिमाग में चला हुआ है ना। कोई ऐसी सोल है जो चाहता है कि मैं बहुत ज़्यादा ऊपर उठूं, मैं बहुत ज़्यादा काम करूं, मैं बहुत ज़्यादा धन कमाऊं, पैसा कमाऊं, प्रॉपर्टी इकट्ठी करूं, ऐसा किसी का आ रहा है ना। तो आप सुनो अपनी आत्मा की, जो आपकी आत्मा कह रही है, और आप एक दिन सच में आपके पास बहुत ज़्यादा धन, बहुत ज़्यादा पैसा, घर, गाड़ी, दौलत, सब कुछ आपका होने वाला है। ये राहु का कार्ड है। राहु जब देने में आता है ना तो फिर इतना देता है ना, छप्पर फाड़ के जिसको बोलते हैं। तो अगर आपकी आत्मा कुछ ऐसा कह रही है, आपका दिल अगर कुछ ऐसा कह रहा है, आपकी इंट्यूशन अगर कुछ ऐसा कह रही है कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए, तो ईश्वर ने आपको गाइड कर दिया है, आप कर दीजिए, आगे बढ़िए, और आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ आपकी होगी, और बहुत ज़्यादा सेविंग आप करने वाले हैं। तो अपनी आत्मा की सुन लीजिए, देखिए बहुत अच्छा। और इतना कुछ इस साल आपको ऐसा कुछ कर जाना है ना कि अब जो लोग आपको हमेशा, जिन्होंने ये वाला जो आपको दिया है, ये दोनों ही कार्ड ऐसे हैं, देखिए, जिन्होंने ये कष्ट दिए हैं, आपकी पीठ के पीछे वार किए हैं, सामने से भी वार किए हैं, आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ठीक है, कष्ट आपको दिए हैं, तो ये साल है एक्शन में आने का। एक्शन लीजिए उन पे, है ना। एक्शन ये नहीं कि आप लड़ाई झगड़ा करने लग जाएं या कुछ, एक्शन लीजिए, मतलब खुद को थोड़ा सा ऊपर उठिए, अपने आप डिसीजन लेना सीखिए। ठीक है, ये कहा जा रहा है आपको, क्योंकि आप ऐसे इंसान नहीं हो, आप नॉर्मल इंसान आप नहीं हो। आपने जो भी किया है आज दिन तक अपनी मेहनत से किया है, अपनी भक्ति से किया है, अपनी आपने जो भी हासिल किया है ना, ये मैजिशियन का कार्ड है ना, ये आपने बहुत कड़ी मेहनत से पाया है, जो अभी तक आपने पाया है। तो जो आगे आपके पास इतनी शक्ति है, इतनी पावर है, पर आप नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैसेज है, आप मतलब बंधे हुए हैं आप कहीं, आप अपना स्टेप नहीं उठा पाते हैं। तो ये आपको कहा जा रहा है, उठाइए, एक्शन में आ जाइए अभी। ठीक है, क्योंकि जो आपके पास ऐसा एक शक्ति है, ऐसा एक ज्ञान है, ऐसी बहुत सारी कुछ चीज़ें आपके भीतर ऐसी हैं जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो करिए उनको, है ना। मैजिशियन का कार्ड है, आपके पास सब कुछ है, तो उसका फ़ायदा उठाइए और आगे बढ़िए और एक्शन में आ जाइए। ठीक है, क्योंकि अब ईश्वर ने आपको कहा है कि खुद सुने, खुद की सुने और अपना रास्ता खुद चुने। देखिए मैंने कहा था ना कि किसी बंधन में आप हो, वो कार्ड भी आया है। ठीक है, और बंधन में किसी, कोई तो है, तभी मैसेज चैनल होता है, कोई तो है, तो अब एक्शन में आ जाइए। इस बंधन से मुक्त होना है अब आपको ये बनना है, ना कि ये। कोई ऐसे हैं जो नहीं निकल पा रहे हैं, अभी भी काफ़ी टाइम हो चुका है ना, फिर भी बंधे हुए हैं, नहीं अपना डिसीजन ले पाते हैं। ठीक है, तो अब आपको अपनी आँखों की पट्टी, बंधे हुए हाथों को, सब कुछ आपको खोलना है और आपको आगे बढ़ना है। सबसे पहली बात है, आप, कुछ लोग तो ऐसे हैं, ज़रूरी नहीं किसी के बंधन में हम होते हैं, सभी नहीं हैं, जो हैं कोई तो ऐसे अपनी खुद की नेगेटिविटी
में ही उलझे हुए हैं, खुद ही नेगेटिव सोचना, खुद के विचारों से बंधे हुए हैं कोई, ठीक है। तो अब ईश्वर कह रहे हैं कि इन विचारों को भी साइड कर दो, ठीक है। रास्ता देखो आगे, एक ऐसी पट्टी अपने आंखों में मत बांधो नेगेटिव विचारों की, नेगेटिव थॉट्स जो भी हैं, कि आप आगे ही ना बढ़ पाएँ, क्योंकि आप ऐसे हो तो ऐसे ही बनो, आप एक्शन में आओ, इन बंधनों से मुक्त हो जाओ। चाहे आप किसी के बंधन में हो, चाहे आप खुद के विचारों के बंधन में हो, चाहे कोई भी हो, ईश्वर ने आपको कहा है कि आपको अब बाहर निकलना है, इन बंधनों से मुक्त होना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा झेल चुके हैं आप, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आप झेल चुके हैं, ठीक है। इतनी ज़्यादा अभी जो भी कष्ट, जो भी दुख आपने झेले हैं, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज, बहुत ज़्यादा पैसों की दिक्कत, धन की दिक्कत, शरीर से प्रॉब्लम है ना आपके, आपने ऐसा ऐसा भी सहा है अभी, जो बहुत सारा धन जो है ना आपका वेस्ट गया है बीमारियों में या किसी और चीज़ों में, है ना, अभी तक भी हो रहा है। पर आप एक ऐसे इंसान हो, देखिए आपने सब कुछ लॉस हुआ है, आपको सब कुछ प्रॉब्लम है आपके साथ हुई हैं, ऐसे ऐसे जख्म भी आपने सहे हैं, ऐसे बंधनों में भी आप रहे हैं, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा बांध के भी रखा हुआ है ना, कि जो करना है हमारे कहने पे करना है, नहीं तो नहीं करना है, ऐसे भी बंधन में हैं बहुत सारे, है ना, होता है। तो अब ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपको इससे बाहर निकलना है। पर देखिए आप, मैंने बोला आप एक बहुत ज़्यादा एक प्योर सोल हो आप, ठीक है। भले ही आप गुस्से में हैं, गुस्से वाले भी हैं आप, ऐसा नहीं है, गुस्सा भी है आपके अंदर, सब कुछ है। और पर एक चीज़ आप में वो है कि थोड़ा-सा आपको ज़्यादा, अगर किसी ने आपके साथ गलत किया भी है ना, तो उसको नीचा दिखाने की कोशिश तो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। और आप ऐसे इंसान हैं बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी हो आप, ठीक है। आप, कोई आपके साथ चाहे कुछ भी करे, पर आप रास्ता हमेशा साफ-सुथरा ही चुनते हैं, ठीक है। आप बहुत सही रास्ते पर चलते हैं। आपको चाहे किसी ने जो मर्ज़ी कष्ट दिए हों, जो मर्ज़ी छीन लिया हो आपसे, कुछ भी किया हो, पर आपने कभी अपने सही रास्ते को नहीं बदला। इसीलिए आज ईश्वर आपको कह रहे हैं, जब हम ऐसा, देखिए परीक्षा हमारी चल रही होती है कई बार, तो आपकी सच में ही कोई परीक्षा चल रही थी, इतने कष्ट आपने झेले हैं और इतने बंधनों में आप रहे हैं, तो ईश्वर अब आपको कह रहे हैं, ईश्वर की नज़र में आप आ चुके हैं, इसलिए उन्होंने आपको कहा है कि बस बहुत हो चुका है ना। आपने अब खुद के साथ अन्याय जो किया है, अब आपको नहीं करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। और अब आपको उस चीज़ का फल देने वाले हैं ईश्वर, जो एक अच्छे कर्म आपने किए, एक साफ सुथरे रास्ते पे जो आप चले हैं, तो वो वक्त अब आपका आ चुका है। तो अब आपको बहुत सारी जो चिंताएं थी ना, वो आपकी दूर होने वाली है और आपकी जीत होने वाली है, ठीक है। मैंने बोला था ना कि ईश्वर, ये जो नेगेटिविटी को आपने हरा दिया है, आप इतने ज़्यादा जादूगर हो, आप एक मैजिशियन हो। आपको कष्ट देने वाला खुद, चाहे देखिए आपको तोड़ने वाला ना खुद ही टूट गया होगा, पर आपने टस से मस नहीं हुए, आपने इतना कुछ झेलने के बाद भी आप खड़े रहे, आप बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े रहे, और जो काम आपको दिया गया है ना, वो आपने किया है, हर जिम्मेदारी से किया है। आप एक योद्धा की तरह हो, आप योद्धा हो, योद्धा। और दूसरा है, आप ही ईश्वर की, मैंने बोला था बहुत ज़्यादा प्योर सोल हो, ये 7 नंबर का कार्ड है। ऊपर से आप थोड़ा सा कन्फ्यूज आप रहते हैं, वो आपको नहीं रहना है। दूसरा है, आपने सच में हरा दिया है इस नेगेटिविटी को, अब आप हराने वाले हो। अगर जो नहीं हरा पा रहा है, तो ये मैसेज उसके लिए है खास, ये जो आज भेजा जा रहा है, कि अब निकल जाइए इन नेगेटिव विचारों से, नेगेटिव लोगों से, जो भी, जिस वजह से, जो आपको हमेशा ही नेगेटिविटी की तरफ ले जा रहा है, गलत उसमें ले जा रहा है, वहाँ से आप दूर हो जाइए, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए नहीं बने हो। आप बने हैं बहुत कुछ करने के लिए, आपके बहुत कुछ अच्छे काम आप करने वाले हो, बहुत जिम्मेदारियाँ ईश्वर ने आपको दी भी हैं, आपने निभाई भी हैं और आगे भी आपको निभानी है। तो आपको अब एक्शन में आना है, बंधन में जो अभी नहीं कर पा रहे हैं। किसी की एक इच्छा होती है कि मुझे ये काम करना है, तो अभी कोई बंधा हुआ है, वो नहीं कर पा रहा है, अपनी मर्जी वो नहीं कर पा रहा है ना। कई बार हम बंध जाते हैं, हम दूसरों की उसमें, जब वो दूसरा कहेगा तब हम करेंगे। आप ऐसे बंधन में हो, अब उससे आपको बाहर निकलना है, क्योंकि आपका जो जन्म हुआ है, आपका जन्म हुआ है सेवा के लिए, है ना, दूसरों की सेवा करने के लिए, करनी चाहिए, है ना। और आपका एक
एक चीज़ आप में ये भी है, आपको सबसे बड़ा है कि आपको जो जिम्मेदारी देते हैं ना उसको आप बहुत ईमानदारी से निभाते हैं। और जो कष्ट आपने इतने ज़्यादा अंदर, कितनी भी आपके दुख कष्ट जो भी है ना, कोई बहुत दिल अगर आपका दुखा देता है तो भी आप घुट घुट के उसको पी जाते हैं, जैसे बोलते हैं ना, पर किसी को बताना नहीं। ऐसे हो आप, ऐसे हो आप, है ना। आप कभी भी अपना गम किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, कोई अपनी बातें किसी के साथ, दुख भरी बातें कष्ट भरी बातें कभी किसी के साथ आप शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको देखिए इसलिए कहा जा रहा है ये भी कि थोड़ा सा आप बहुत ज़्यादा सच में मजबूत आप हो। आपके भीतर जो भी, चाहे कोई आपको कितना ही कष्ट क्यों ना दे दे, आपके दिल को कितना ही क्यों ना दुखा ले, पर आपके भीतर वो शक्ति, वो पावर है ईश्वर की, है ना। एक अंदर आपके दिल में, एक आपकी आत्मा में एक ऐसी जोत जली है ना जिसको कोई नहीं बुझा सकता, चाहे आपको कितना भी कोई तोड़ दे, कितना भी आपको कष्ट दे, वो वाली एक जोत आपके भीतर जली हुई है। ओह, तो आपको अब कहा जा रहा है कि अब आप, वो वक्त आ चुका है कि उस जोत जो आपके भीतर आपने जलाई है एक भक्ति से और एक अच्छे कर्मों से, तो उस जोत को बाहर निकालने का समय आ गया है। दूसरों की मदद करने का, दूसरों को भी उसकी रोशनी दिखाने का वक्त आ गया है। तो निकलिए इस बंधन से, खुद की सुनिए और अपना रास्ता खुद चुनिए, ये ईश्वर आपको कह रहे हैं। और फिर आप ऐसे बनने वाले हो, ठीक है। आपको ईश्वर ने बनाया है दूसरों की हेल्प करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए, और बहुत कुछ आप पा जाओगे अगर आप इन बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। अगर आप खुद से अगर आप खुद के साथ अगर आप न्याय करोगे ना, तो आप बहुत आगे जाने वाले हैं। और आपकी किसी की ऐसी चाहत है, कोई चाहता है कि मैं किसी की हेल्प करूं, मैं किसी को दान पुण्य करूं, किसी की मदद करूं, कोई ऐसी सोल है, पर वो बंधी हुई है, नहीं बाहर निकल पा रही है, उसको एक रास्ता नहीं मिल रहा है, कुछ डरते भी हैं आप, ठीक है। तो ये डर भी बाहर निकालो, सब कुछ बाहर निकालो, और जो ईश्वर ने आपको कहा है वो आपको करना है, क्योंकि आपके साथ है माँ, ठीक है। और मैंने बोला था ना कि खुद के साथ न्याय करो, जस्टिस करना है। ईश्वर तो कर ही रहे हैं आपके साथ, पर आपको आज ऐसी एनर्जी आ रही है कि कोई खुद के साथ ही अन्याय कर रहा है। और हम मैक्सिमम जितने, मतलब काफ़ी ऐसे हैं जो हम खुद के साथ सच में अन्याय करते हैं। हम अपनी इच्छाओं को मार देते हैं, और जैसा कोई दूसरा बोलता है वैसा हम करते जाते हैं, और ऐसे हमारी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाती है। तो अब नहीं, ये साल ऐसा नहीं है। इस साल में आपको बंधनों से बाहर निकलना है, एक्शन में आना है, और एक स्ट्रेंथ और पावर, शक्ति ईश्वर आपको दे रहे हैं, जस्टिस आपको मिल रहा है, और आपने भी अब अपने साथ अन्याय नहीं करना है। आप एक ऐसे इंसान हो आप जो एक बहुत ही इमोशनल इंसान हो, आप सबके साथ बहुत ज़्यादा प्यार से रहना पसंद करते हैं, और सबसे बड़ी बात है हेल्प करने के लिए आप बहुत ज़्यादा तैयार रहते हैं। जब भी कोई आपके पास हेल्प मांगने आता है हमेशा आप तैयार रहते हो। और कोई चाहता भी है ऐसा, कोई ऐसे भी है जो हेल्प करना चाहते हैं पर किसी बंधन में है, तो आज आपको बार बार निकल रहा है ये शब्द, तो कोई सच में बंधन में हो जो नहीं कर पा रहा है जो वो करना चाहता है। तो जो भी आपने ईश्वर से मांगा है, जो मांग रहे हैं, वो आपको मिलेगा, ठीक है। और एक देखिए, आपको एक एक नया जन्म आपका हो रहा है, जैसे, है ना। जब हम आप खुद के साथ जब आप न्याय करोगे ना, तो एक नया जन्म आपका होगा। नया जन्म तो होगा ही। देखिए, आप ये वाले इनसे बाहर निकल रहे हैं, आप इनका एंड हो रहा है, जो ये दुख के कष्ट थे। तो जो नया जन्म जो आपका हो रहा है, एक है ना, एक नई शुरुआत जो आपकी हो रही है या आप करने वाले हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलने वाली हैं। आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। और आपको ये सब कुछ करना है, अपनी आत्मा की सुननी है आपको, ठीक है। और देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, आपको कुछ शनि के बहुत ज़्यादा कार्ड आ रहे हैं। 8 नंबर का ये भी कार्ड है। अब आपने सच में ही आपने ऐसा कुछ आप करने वाले हैं ना, अब ऐसा कुछ आप करने वाले हैं जिससे आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। ये साल
आपके साथ न्याय होगा, आप खुद के साथ भी न्याय करोगे। और शनि और सूर्य दोनों ही आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपकी होने वाली है, आगे बढ़ने वाले हैं आप। तो आपको बाहर निकलना है, बंधन से आपको मुक्त होना है, ठीक है। और आपका एक देखिए क्लियरिटी आपको मिलने वाली है, ठीक है, कुछ क्लियर होने वाला है। और जो एक आपकी मैंने बोला ना कि आप एक आपके भीतर एक बोला था ना मैंने, एक जोत है, तो वो एक ऐसी आपकी जो इंट्यूशन, आपका जो आपने जो ध्यान किया है, मेडिटेशन किया, आपकी इंट्यूशन इतना काम करने वाली है ना कि आपको बहुत ज़्यादा रास्ते खुद ब खुद आपके सामने बनते जाएंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो अपनी आत्मा की सुननी है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है और अपना आगे बढ़ना है, ठीक है। और अब आपको देखिए शेयर करने की ज़रूरत है। अब अपने जो दुख कष्ट है ना, ज़्यादा घुट घुट के भी नहीं रहना चाहिए। जहाँ ज़रूरत है वहाँ आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, तभी थोड़ा सा आप खुश रहेंगे। कोई ऐसी सोल है, पहले भी आ चुका है कार्ड, कि जो बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर रखते हैं, घुटते हैं, तो आप घुटन में आपको नहीं रहना है। आप एक गुरु हो, एक मास्टर हो, एक टीचर हो आप, ठीक है। ऐसे टीचर हो आप जो बहुत अच्छा रास्ता किसी को दिखा सकते हो, इतना नॉलेज है आपके पास। तो आप उठिए और आगे बढ़िए, किसी के बंधन में आपको नहीं रहना है। और देखिए जीरो से शुरुआत करिए, आपको जीरो से, देखिए उसमें भी कार्ड आया था कि आपकी एक नया जन्म होगा। जो जब नया चेंज आता है तो हमारे लिए वो नया जन्म ही होता है। तो इस बंधन से जब आप मुक्त होंगे और आपकी जो जीरो से जो आप स्टार्ट करेंगे, बहुत शुरुआत जो आप करेंगे, एक बहुत ज़बरदस्त आपकी होने वाली है। आप बहुत आगे बढ़ने वाले, और जैसे आप इस बंधन से मुक्त होंगे ना, तो आप ऐसे मस्त मौला होने वाले हैं। और ऐसे अब आपको कहा जा रहा है कि आपको होना है, बंधन में आपको नहीं रहना है, ज़्यादा बंधन में नहीं रहना है आपको, ठीक है। क्योंकि आपने भी जन्म लिया है इस धरती पर, है ना। तो बंधे हुए के मतलब बंधे रहने के लिए नहीं किया है कि किसी की गुलामी करते रहो, हर वक्त किसी की बातों को ही आप सुनते रहो, घुट घुट के इस जीवन को जियो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आप तोड़ दो, देखिए सब कुछ आ रहा है, आप तोड़ दो इन सब बंधनों को, ठीक है, जो आपको घुट घुट के जीने में मजबूर कर रहे हैं। आज का सच में मैसेज बहुत है, कोई बहुत सारे ऐसे बंधन में फंसे हैं ना, तो ईश्वर आपको कह रहे हैं, देखिए तोड़ दो ऐसे बंधनों को, ठीक है। अपनी आंखें खोलो और आगे बढ़ो। तोड़ दो का मतलब है आप थोड़ा एक्शन में आओ, अपने बारे में सोचो और आगे बढ़ो, ठीक है। अब ईश्वर ने आपको, देखिए अब ईश्वर आपको दिखेगा। अब ये जो टाइम है ना आपका, ये साल आपका ऐसा है ना, आपको सच्चाइयाँ दिखेंगी लोगों की। आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है और आज दिन तक मेरे साथ क्या हुआ और मैं क्यों ऐसा रहा या क्यों ऐसी रही ऐसे बंधन में। ये सब कुछ आपको दिखने वाला है। स्ट्रेस से आप बाहर निकलने वाले हैं। आप इस स्ट्रेस को, इन परेशानियों को दूर भगाने वाले हैं। ऐसा आपको करना है, ये आपके लिए ये गाइडेंस है। ये वाले कार्ड में गाइडेंस के लिए नहीं, आपको ये करना है। इन परेशानियों से आपको मुक्त होना है, मस्त मौला रहना है। पहले भी मैंने बोला, जो फूल का कार्ड आया था, अपनी ज़िंदगी ऐसे जियो। देखिए पहले लोगों ने आपको एक, जैसे वो नचाते हैं ना डमरू बजा के, है ना, बंदर को नचाते हैं, ऐसे लोगों ने आपको नचाया है आज दिन तक। पर अब ईश्वर से ये नहीं देखा जा रहा है। ईश्वर ने इसलिए आपको कहा है कि अब वो नाचने का समय ख़त्म हो गया, अब नचाने का समय शुरू हो गया। तो अब आपको बहुत ज़्यादा जिन्होंने यूज़ किया है, परेशान किया है, तो अब इन सब बंधनों से आपको मुक्त होना है और आगे बढ़ना है। मदारी वाला खेल जो है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन जो थी आपके भीतर, वो सब बाहर निकलने वाली है। आपके सच में आप बहुत ज़्यादा, कोई मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा कोई भक्ति कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा ध्यान करता है, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कोई करता है, ईश्वर से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है कोई। आपके लिए तो बहुत ही कुछ होने वाला है। मतलब ईश्वर आपको ऐसे ऐसे रास्ते अब दिखाने वाले हैं ना, अगर आप चलोगे तो आपको कोई भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। आपका माइंड, आपका दिमाग ही बदलने वाले हैं ईश्वर, ठीक है। एक बंधे हुए दिमाग को, एक बंधन को अब ईश्वर उस बंधन को खोलने वाले हैं। तो ये गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपको अपने दिमाग की जो बंधी हुई, जो है ना, आपने बांध के जो रखा हुआ, तो उसको आपने खोल देना अभी, ठीक है। अपना, आप दूसरा जो कहेगा आप वो करते हैं,
आप खुद का करो, खुद का करो, आप खुद के दिमाग के जो हैं उनको खोलो आप, ठीक है, ये आपको कहा जा रहा है। और जब आप ऐसा करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। आपको ये सब नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचो। अपने ही कोई ऐसा है, अपने ही बंधनों में मैंने कहा कि फंसे पड़े हैं। नेगेटिविटी, नेगेटिव सोचना, बुरा सोचना, पास्ट को पकड़ के बैठना, परेशान होते रहना, तो इन चीज़ों से आपको बाहर निकलना है। देखिए पास्ट का भी आगे है, पास्ट में जो भी चाहे आपके साथ हुआ है, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है ना, ऐसे लोग आपके साथ थे पास्ट में जिन्होंने ना आपको मिसगाइड बहुत ज़्यादा किया है। एक दल बदलू लोग जिसको बोलते हैं ना, ऐसे लोग आपकी लाइफ में थे। आपको बर्बाद करना, झूठा कुछ भी ऐसा इसमें आ रहा है कि आपको गलत कुछ बातें आपको ऐसी कही गई हैं जिससे आपने गलत रास्ता चुना है और आपने अपना टाइम वेस्ट किया है, ख़राब किया है पास्ट में बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसे लोगों को अब आपने छोड़ देना है। इन लोगों की वजह से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा की सुननी है और अपने परमात्मा की सुननी है। जो ईश्वर आपको कह रहे हैं आपने वो सुननी है, और जो आपकी इंट्यूशन कह रही है वो आपको सुननी है। जो आपको ये गाइडेंस मिली है, ईश्वर ने आपको कहा है, वो अब आपने करना है, ठीक है, और आगे बढ़ना है। बहुत बड़ा चेंज तभी आपके, देखिए तभी चेंज आएगा जब आप ये सब कुछ, ये जो आपके पास ये सारी जितना भी ये मैसेज आया है, ये रीडिंग आपके पास आई है ना, तो जब आप ये सब कुछ करोगे जो आज आपको गाइड किया है ईश्वर ने, तभी ये चेंज आएगा। ऐसे कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा अगर आप कुछ नहीं करोगे तो। क्योंकि फर्स्ट कार्ड भी देखिए 10 नंबर का आया था और जो लास्ट कार्ड मैंने लिया वो भी 10 नंबर का आया था। तो अगर आपको बहुत बड़ा इससे आपको चेंज चाहिए तो आपको ये सब कुछ करना होगा जो आज ईश्वर ने आपको बताया है। आपको गाइडेंस बहुत अच्छी दे दी है भगवान ने, तो आपको वो गाइडेंस लेनी है और आगे बढ़ना है, ठीक है। फिर देखिए आप कैसे आगे जाओगे, क्योंकि हर वक्त यही ऐसे नहीं रहना चाहिए कि वो बोलेंगे तभी हम करेंगे, है ना। कुछ अपना भी दिमाग लगाना चाहिए, कुछ अपना भी, जो आपके अंदर जो हुनर है, इतना सारा हुनर है, उसको भी बाहर निकालो। अगर कोई रुकावटें आ रही है तो अब तोड़ दो उन रुकावटों को, आगे बढ़ो, क्योंकि अब आपका टाइम शुरू हो चुका है, ठीक है। तो बहुत सारी खुशियाँ भगवान आपको देने वाले हैं, राधा रानी, ठीक है। तो कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। कमेंट में आप राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। तो इन बंधनों से आपको मुक्त होना है। फिर से निकला है यही कार्ड, बहुत ज़्यादा बंधन में कोई है और आगे बढ़ना है। आज ईश्वर का बहुत अच्छा मैसेज था आपके लिए, है ना। और ये मैसेज मुझे वृंदावन से आके हुआ है, तो कृष्ण भगवान और राधा जी का बहुत अच्छा संदेश है आपके लिए, बहुत अच्छी गाइडेंस है आपके लिए। तो ये आपको फॉलो करना है और आगे बढ़ना है। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे राधे।